Okay, we are going to start a very short questions from the chapter French Revolution. These all are the questions always asked during the examinations from the chapters. After having completed, we would be in position to touch all the questions from the chapters. Okay, so let's start the chapter French Revolution. Question 1. Who wrote the book Spirit of Laws? Obviously, the answer is Montesquieu. Question 2. What is livre? Answer. It was a unit of currency in France discontinued in 1794. बोला जा रहा है कि ये एक करेंसी था फ्रांस के अंदर में, या यूनिट था एक करेंसी का फ्रांस के अंदर में, जो 1794 तक जो है वो चला था. क्वेश्चन 3. डिफाइन तिथि. Answer. A tax levied by the church comprising 1/10 of the agricultural produce. बोला जा रहा है कि ये एक तरीके का टैक्स था जो चर्च के जरिए लिया जाता था, और बताया जाता है कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शंस का 1/10 जो है वो दिया जाता था. ओके. क्वेश्चन 4. व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? बोला है कि फ्रांस का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेगेसी था, जिसका बेस था फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो क्या था? तो ऑब्वियसली द आंसर इज द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. आइडिया ऑफ लिबर्टी मीन्स हम फ्रीडम का जो है वो आइडिया. ओके. इवन फ्रीडम चाहिए था, इवन डेमोक्रेटिक राइट चाहिए था. ये सब एक तरीके से लेगेसी था फ्रेंच रेवोल्यूशन का. क्वेश्चन 5. Who was the king of France at the time of French Revolution? फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में फ्रांस का किंग कौन था? सो द आंसर इज लुइस 16 ऑफ द ब्रेबन फैमिली या ब्रेबन डायनेस्टी. ओके. क्वेश्चन 6. इन विच ईयर जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन? किस साल ने जैकोबिन्स जो है वो इंसरेक्शन के लिए प्लान किया था? ओके. So the answer is in the summer of 1792. Okay. Question 7. Name the newspaper on which the speech of the Robespierre was printed. बोला है कि एक न्यूज़पेपर का नाम बताओ जिसमें रोबेस्पियर का जो स्पीच यानी उसकी जो बातें होती थी वो प्रिंट होती थी. Obviously the answer is Monteur Universal. Okay. Question 8. Name the military dictator who established his power over France after the dismissal of Directory. बोला है कि एक मिलिट्री डिक्टेटर्स का नाम बताओ जिसने डायरेक्टरी के डिसमिसल होने के बाद फ्रांस में अपना जो पावर जो है वो बनाया था या इस्टेब्लिश किया था. ओके. ऑब्वियसली द आंसर इज नेपोलियन बोनापार्ट. क्वेश्चन 9. हु रोट द बुक टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट? ओके. सो द आंसर इज जॉन लोकी. Question 10. Name the book that has proposed the division of power within the government. Okay. Obviously the answer is Spirit of the Law. Question 11. Who wrote an influential pamphlet? What is the third estate? बोला है कि बहुत ही असर रखने वाला जो एक पैम्फलेट था, किसने लिखा था? What is the third estate? So the answer is Abbe Saiz. Okay. Question 12. Who wrote the book The Social Contract? Okay. Obviously the answer is Rousseau. Question 13. What was the main objective of National Assembly in France while drafting the Constitution 1791? बोला है कि मेन ऑब्जेक्टिव जो था नेशनल असेंबली का क्या था जब वो 1791 का ड्राफ्ट का जो है वो खाका बना रहा था. ओके. यानी कॉन्स्टिट्यूशन का खाका बना रहा था. सो ऑब्वियसली द आंसर इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल असेंबली इन फ्रांस वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क. बोला है कि जो मोनार्क का पावर था उसको पावर को जो है एक लिमिट में कर देना. ओके. ये मेन ऑब्जेक्टिव था नेशनल असेंबली का फ्रांस के अंदर में. क्वेश्चन 14. नेम द बुक इन विच द आइडिया ऑफ 1 person 1 vote was mentioned. बोला एक बुक का नाम बताओ जिसमें 1 person 1 vote का आइडिया जो है वो मेंशन
किया गया था? ओके, obviously the answer is social contract. Okay, question 15. Who composed the patriotic song Marseillaise? Okay, so the answer is Roger de Leslie. Okay, question 16. Who was the head of the Jacobins Club? Okay, obviously the answer is Maximilian Robespierre. Question 17. When was slavery finally abolished in France colony? बोला कि आखिर कब जो है पूरे तरीके से फ्रांस के अंदर में जो गुलामी का सिस्टम था वो ख़त्म हो गया था? Obviously the answer is 1848. Okay, so the answer 1848. Question 18. Who was given the status of active citizens? बोला है कि एक्टिव सिटीजन्स का स्टेटस जो है वो किसको दिया गया था? ओके, सो द आंसर इज ओनली मैन अबव 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of the laborer wages. ओके, बोला जा रहा है कि ओनली ऐसे लोग जो 25 साल तक के एज के हुआ करते थे और एक तरीके से वो 3 दिनों के जो लेबर टैक्स था वो लोग उसको उसके वेजेस को जो था उसकी इक्वल में वो लोग आते थे. ओके, क्वेश्चन 19. हु कुड क्वालिफाई एज एन इलेक्टर? इलेक्टर के लिए कौन क्वालिफाई करता था? सो द आंसर इज टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हायर ब्रैकेट्स ऑफ टैक्स पेयर. मीन्स इलेक्टर के लिए वो क्वालिफाई करता था जो कि नेशनल असेंबली का मेंबर होता था और साथ में बताया गया है कि वो हायर तरीके से जो है वो टैक्स पेयर यानी गवर्नमेंट को टैक्स पे करता था. क्वेश्चन 20. हु वाज ओलंपे द जॉर्ज? आंसर, ओलंपे द जॉर्ज वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वीमेन इन द रिवोल्यूशनरी फ्रांस. बोला कि ओलंपे द जॉर्ज जो थी वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीमेन थी जो या कह सकते हैं कि पॉलिटिकली एक्टिव वीमेन थी जो फ्रांस के अंदर में रेवोल्यूशन हुआ था उसमें. ओके, नाउ विद दिस क्वेश्चंस वी हैव कम टू एन एंड दिस ऑल इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस. होप यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट. सो ऑब्वियसली like, share and subscribe the channel that other students may be benefited. Okay, thank you.